जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम हेतु समर्पित यूट्यूब स्टडी चैनल सीजीपीएससी मितान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो देखिए कलचुरी शाखा जो है, उस कलचुरी के दो शाखाओं ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। देखिए छत्तीसगढ़ कलचुरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ कलचुरी। एक तो जो शासन किए वो कहलाते हैं रतनपुर की कलचुरी, और दूसरी जो लहुरी शाखा थी कलचुरी की, जो लहुरी शाखा निकली वो क्या कहलाए? रायपुर की कलचुरी। रायपुर की कलचुरी ये कौन सी शाखा थी? कलचुरियों की लहुरी शाखा। ये भी प्रश्न में पूछता है कि रायपुर में कलचुरियों की किस शाखा ने शासन किया था? तो लहुरी शाखा ने शासन किया था। ठीक है, अब देखिए रतनपुर के जो संस्थापक हुए, रतनपुर कलचुरी के संस्थापक वो तो थे कलिंगराज। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कलिंगराज, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी के जो शासक हुए वो कहलाए कलिंगराज, और रायपुर के जो कलचुरी शासक हुए वो क्या कहलाए? देखिए यहाँ पे दो उत्तर आते हैं। एक तो पहला उत्तर होता है केशव देव। ठीक है, दोनों के बारे में हम बताते हैं। केशव देव जो रायपुर के कलचुरी शासक प्रथम थे या उनके संस्थापक थे, केशव देव थे। लेकिन सीजीपीएससी द्वारा क्या लिया गया है? सीजीपीएससी द्वारा रामचंद्र देव लिया गया है। रामचंद्र देव, इसको सीजीपीएससी द्वारा उत्तर लिया गया है। तो देखिए हमको उत्तर कौन सा मानना है? हमको मानना है रामचंद्र देव। लेकिन देखिए अगर दोनों नाम दिया हो, केशव देव और रामचंद्र देव, तब के कंडीशन में रामचंद्र देव लेना है। लेकिन सिर्फ अगर केशव देव दिया हो तब उस कंडीशन में हम केशव देव को ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसी में रामचंद्र देव के बारे में क्या स्पेशल, देखिए रायपुर जो नगर है, रायपुर नगर किसने बसाया था? वो रामचंद्र देव ने बसाया था। किसके नाम पर? तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ठीक है, ये किसका पुत्र था? ये था रामचंद्र देव का पुत्र था, जिसका नाम था ब्रह्मदेव राय, और इसी के नाम पर रायपुर नगर को बसाया गया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि रायपुर नगर को किसने बसाया था? तो रामचंद्र देव ने। और किसके लिए बसाया था या किसके नाम पर बसाया था? तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर बसाया था। ठीक है, अब आपसे अंतिम शासक पूछे कलचुरी शाखा का। ठीक है, रायपुर की कलचुरी शाखा का अंतिम शासक तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह जो है रायपुर कलचुरी शासक शाखा का अंतिम शासक है। यहां पे लिख देते हैं अंतिम शासक। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। आगे है, देखिए अगर हम चाहते तो खाली ऑप्शन बता करके आगे निकल सकते थे, लेकिन इतना आपको एक्सप्लेन करके बताने का तात्पर्य यह है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, और आपको एक ही क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाए, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको यही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा, जितना हम एक्सप्लेन किए हैं वहां से भी प्रश्न आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? प्रथम मराठा शासक, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी शंभूजी, ऑप्शन सी बिंबाजी, या ऑप्शन डी वेंकोजी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिंबाजी। बिंबाजी जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। इन्होंने शासन कब तक किया था? देखिए यहां पे लिख देते हैं, शासन कब से कब तक किया था? इन्होंने किया था 1758 से लेकर के 1787 तक शासन किया था। इस शासनकाल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी, राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी, हम आपको बता देते हैं, इनकी राजधानी थी रतनपुर। रतनपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इनके सहयोगी कौन कौन थे? ठीक है, राजधानी इसको किसको बनाया था? रतनपुर को बनाया था। और एक और चीज इनके बारे में देखते हैं, किनके बारे में? वेंकोजी भोसले के बारे में। तो वेंकोजी भोसले, ठीक है, कौन थे? देखिए प्रसिद्ध सूबा व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था, सूबा व्यवस्था किसने लागू करवाया था करके पूछता है प्रश्न कई बार। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेंकोजी
भोसले। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन थे? वो जाएंगे बिम्बाजी भोसले। आगे प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहले तो देखते हैं कंडेल नहर नहर सत्याग्रह था क्या। ठीक है, तो कंडेल ग्राम, ठीक है, कंडेल ग्राम में, यहाँ पे लिख देते हैं कंडेल ग्राम, ये ग्राम का नाम है। कंडेल ग्राम में क्या हुआ था कि जो नहर था उसके पानी को उपयोग करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जुर्माना लगा दिया गया। ठीक है, इसी के विरोध में कंडेल ग्राम के निवासियों द्वारा एक सत्याग्रह किया गया जिसको बोला जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, देखिए अभी कब कब हुआ था, समय देख लेते हैं कब हुआ था। तो ये हुआ था जुलाई 1920 में यह हुआ था। ठीक है, किनके द्वारा हुआ था? ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे या नेता लिख देते हैं। इनके नेता कौन थे? तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो इनके सहयोगी थे, देखिए सहयोगी, इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो इनके सहयोगी थे नारायण राव मेघावाले। ठीक है, और दूसरे कौन थे सहयोगी? छोटे लाल श्रीवास्तव। ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के सहयोगी थे। इन्होंने भी कंडेल नहर सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, अब इसका संबंध किससे है? जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रसिद्ध गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का कौन सा आंदोलन या सत्याग्रह असहयोग आंदोलन से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? कंडेल नहर सत्याग्रह। तो देखिए इसका नेतृत्वकर्ता का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, समय पूछ देगा, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? तो जुलाई 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। उनके सहयोगी कौन कौन थे? तो नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो ये असहयोग आंदोलन से इसका संबंध है। अगला है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे? देखिए छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी कुल कितनी बार आए? महात्मा गांधी कुल 2 बार आए। ठीक है, पहली बार कब आए थे? ये पहली बार आए थे 20 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1920 को। और दूसरी बार कब आए थे? तो ये दूसरी बार आए थे 1933 में। ठीक है, 1933 में आए थे दूसरी बार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहली बार आए थे सन 1920 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था असहयोग आंदोलन हेतु समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे। ठीक है, अब देखिए कहाँ आए थे पहली बार? तो ये आए थे धमतरी में। ठीक है, सॉरी हो जाएगा धमतरी। कहाँ आए थे? तो धमतरी में आए थे। कब? ठीक है, धमतरी में कब आए थे? 21 दिसंबर 1920 को। ठीक है, 1920 में कब आए? 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ आए महात्मा गांधी, और 21 दिसंबर को वो कहाँ गए थे? वो गए थे धमतरी। ठीक है, उनके साथ कौन थे? तो मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली, ये भी पूछ देता है कि गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ कौन आए थे। ठीक है, तो मौलाना शौकत अली, ये कौन है मौलाना शौकत अली? तो आपने खिलाफत आंदोलन पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मौलाना शौकत अली थे। वो महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ पहली बार आए तो महात्मा गांधी के साथ में आए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंडाधुर, झाड़ा सिरहा, परलकोट। ठीक है, ये गुंडाधुर हो गया, झाड़ा सिरहा हो गया, और यहाँ पे परलकोट विद्रोह का नाम दे दिया गया है, और तारापुर विद्रोह। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं मुरिया विद्रोह के बारे में। ठीक है, मुरिया विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो थे झाड़ा सिरहा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उस समय शासक कौन थे? शासक, इसके बारे में पूछा जाता है कि मुरिया विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। ठीक है,
इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में, ठीक है, प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या उपयोग किया था? तो आम वृक्ष की टहनी, आम वृक्ष की टहनी को इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग किया था। ठीक है, और देखिए समय कब हुआ था, किस समय हुआ था ये विद्रोह? तो ये हुआ था 1876 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन में दे ही दिया गया है परलकोट विद्रोह और तारापुट विद्रोह, तो इसके बारे में भी हम बताते चलते हैं। ठीक है, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह, गेंद सिंह थे। और तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे दलगंजन सिंह। इसका भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। दलगंजन सिंह जो है वो तारापुर विद्रोह के नेता थे। तो देखिए इस स्लाइड से कितने प्रश्न बनते हैं? पहला तो ये हो गया, मौर्य विद्रोह का नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिंह रहा। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मौर्य विद्रोह के समय शासक कौन थे? तो भैरम देव। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? आम की टहनी। 3 प्रश्न हो गए। चौथा ये कि मौर्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था। पांचवा प्रश्न ये पूछता है कि परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह हो जाएंगे। और तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे दलगंजन सिंह। तो 6 से 7 प्रश्न इस स्लाइड से बन जाते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? जीके क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए रतनपुर, सिरपुर, चंद्रपुर या फिर डोंगरगढ़। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर जो है दोस्तों वो सिरपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर में स्थित है। और रतनपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो रतनपुर में महामाया मंदिर स्थित है। महामाया मंदिर रतनपुर में स्थित है। ठीक है, रतनपुर का नगर का निर्माण किसने करवाया था या किसने बसाया था? तो रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। और महामाया मंदिर का निर्माण भी रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चंद्रपुर में कौन सी देवी का मंदिर है? तो ये चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। डोंगरगढ़ में कौन सा मंदिर है? तो इसमें बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। बमलेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? यह है डोंगरगढ़ में। अगला सवाल है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन। उदयन जो है वो सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, यहाँ पे प्रथम शासक पूछ रहा है ना, लेकिन संस्थापक कौन था? संस्थापक के बारे में जब पूछा जाए तो इसका आंसर वे सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा लिया जाता है इंद्रबल को। इंद्रबल इसका संस्थापक था सिरपुर के पांडु वंश का, और प्रथम शासक उदयन बना। ठीक है, और तीरवदेव के बारे में क्या प्रश्न पूछता है कि तीरवदेव जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का अनुयायी था या उसका मानने वाला था। अगला सवाल है कि जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, रामगढ़, रायगढ़, जसपुर या फिर बस्तर। तो देखिए जोगीमारा गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ है? सरगुजा। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में जोगीमारा गुफा स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जोगीमारा गुफा जो है या रामगढ़ की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किस कला संकेत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मूर्ति कला के लिए, मूर्ति कला का ये संकेत है। ठीक है, मूर्ति कला का संकेत है। और रामगढ़ की पहाड़ी का खोज, रामगढ़ की पहाड़ी का खोज किसने किया था? ठीक है, खोज रामगढ़ की पहाड़ी का खोज किया था कर्नल आउसले ने। ठीक है, किसने किया था? कर्नल आउसले, इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी का खोज किया था। देखिए रायगढ़ में कौन सी गुफा है? तो इसमें है सिघनपुर की गुफा, सिघनपुर की गुफा स्थित है। जसपुर में कौन सी गुफा स्थित है? तो कैलाश गुफा। ठीक है, कैलाश गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जसपुर में स्थित है। जसपुर के साथ साथ ये सरगुजा जिला में भी कैलाश गुफा स्थित है। ठीक है, तो खाली जसपुर ही नहीं समझना है, कैलाश गुफा नाम से जसपुर में भी स्थित है और सरगुजा में भी स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सरगुजा रियासत, रायगढ़ रियासत,
शक्ति रियासत या फिर बस्तर रियासत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बस्तर रियासत। बस्तर रियासत जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत क्या थी? बस्तर रियासत जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। अगला प्रश्न है कलचुरी कालीन नाटक खूब तमाशा। देखिए इस प्रश्न को कई बार सीजीपीएससी और व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, तो खूब तमाशा के लेखक कौन थे? जो कि क्या था? कलचुरी कालीन नाटक था। तो खूब तमाशा के लेखक कौन थे? देखिए ऑप्शन ए माखन मिश्र, ऑप्शन बी पंडित तेजनाथ शास्त्री, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र मिश्र या गोपाल मिश्र, ऑप्शन डी हो जाएगा शिवदत्त शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल चंद्र मिश्र। ठीक है, या गोपाल मिश्र। खूब तमाशा के लेखक कौन थे? गोपाल मिश्र जी थे। अब देखिए गोपाल मिश्र द्वारा और क्या रचना किया गया है? उनके द्वारा सुदामा चरित्र, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। और कौन सा? ये हो जाएगा जैमिनी, जैमिनी अश्वमेघ। जैमिनी अश्वमेघ किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी गोपाल चंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, माखन मिश्र द्वारा क्या लिखा गया है? तो राम प्रताप, राम प्रताप किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है माखन मिश्र द्वारा। पंडित तेजनाथ शास्त्री द्वारा क्या लिखा गया है? तो इनके द्वारा रामायण सार संग्रह। अगर आपसे पूछता है कि रामायण सार संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो ये क्या हो जाएगा? पंडित तेजनाथ शास्त्री। ठीक है, शिवदत्त शास्त्री द्वारा क्या? इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय किसके द्वारा रचित है? तो ये शिवनाथ शास्त्री द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये रहे छत्तीसगढ़ इतिहास के कुछ चुनिंदा प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो कर अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो हमने आज बताया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए, आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो नोट बना सकते हैं या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।